आज पूरे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई का सफल नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भारत में 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम सभा किकोढ़ा के कंपोजिट विद्यालय में गांधी प्रतिमा के सामने हर्षोल्लास के साथ गांधी जयंती मनाया गया। ग्राम प्रधान अर्चना यादव द्वारा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया गया। वही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं प्रखर समाजसेवी सत्येंद्र कुमार शर्मा द्वारा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपस्थित छात्र छात्राओं, अध्यापक एवं वरिष्ठ नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए बापू के संघर्ष भरे जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का आयोजन कंपोजिट विद्यालय किकोढ़ा के प्रभारी वसी अहमद एवं विद्यालय के समस्त सेवादाताओं के सहयोग से सकुशल संपन्न किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्येंद्र कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। 2 अक्टूबर मनाया जा रहा है, गांधी जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में किकोढ़ा ग्राम सभा में भी गांधी जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांधी जी की नीतियों में अगर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से गांधी जी इस देश के नहीं दुनिया के महान शख्सियत हैं। और गांधी जी की नीतियों पर चलने के लिए जो दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट के बड़े अफसर और बड़े अध्यापक हो सकते हैं, नीतियों पर चलने के लिए गरीबों का सहयोग करना पड़ेगा। और राष्ट्रवाद झूठा नहीं, सच्चे राष्ट्रवाद जो ग्रामोद्योग से लेकर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की बात करते थे गांधी जी, सबको अन्न सबको पानी की बात करते थे, उस पर अमल करने के लिए आज भी गांव देहात में जो गरीब हैं, जो आपके इलाके में वो गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको अपने स्तर से सहयोग करके, और सबसे बड़ी बात सफाई अगर नहीं है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि गांधी जी के आप समर्थक नहीं हैं, गांधी जी के फॉलोअर्स नहीं हैं, गांधी जी की नीतियों में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए कि गांधी जी खुद अपने हाथों से सफाई करते थे, तो सफाई मुख्य चीज़ है। आप सफाई देखिए, गरीबों का सहयोग कीजिए, और जो भी जन समस्याएँ हैं उनको निवारण करने का आप व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कंपटीशन के नहीं फला आएंगे तभी मैं करूँगा, तब आप सच्चे मायने गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। और हम लोग तो चूँकि गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और हम लोग इन नीतियों में विचार रखते हैं, और सबके लिए मेरा यह संदेश है, सबसे निवेदन है कि 2 अक्टूबर में आप सिर्फ भाषण देकर के मिठाई करके मत जाइए, आप गांधी जी के जो कर्म हैं उनको अध्ययन कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है जी, तो उनको लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर आप क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के नहीं दुनिया के सबसे ईमानदार महान शख्सियत हुए। और लाल बहादुर शास्त्री की कई कथाएं हैं, कई कहानियां हैं। और एक अभी मैं जो बताया हूं कि मार्कटेली जो दुनिया के बड़े पत्रकार थे, जब 1965 की लड़ाई लगी, उसके बाद जो सुलहनामे की बात आई, तो सुलहनामे में मार्कटेली ने अयूब साहब से पूछा कि साहब आप शास्त्री जी से बात करेंगे? अयूब साहब ने कहा कि वो हमसे क्या बात करेंगे, 5 फीट 2 इंच का आदमी, मेरी लंबाई 7 फीट 2 इंच है। और वही मार्कटेली जब इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं, शास्त्री जी अपने गाड़ी पर बैठने जा रहे हैं और पूछते हैं दौड़ते हुए कि शास्त्री जी, अयूब साहब ने ये कहा है, आप क्या कह रहे हैं? शास्त्री जी कहते हैं कि हमसे बात होगी, निष्ठा से बात होगी, दिलेरी से बात होगी। फ़र्क ये होगा कि अयूब खान साहब का चेहरा नीचे झुका होगा और मेरा चेहरा, मेरी आंखें ऊपर उठी होंगी। बस गांधी जी को लेकर उनके कैरेक्टर की बात करें तो सत्य और अहिंसा के नाम से वो मतलब इस तारीख के लिए वो जाने जाते थे, और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व, कर्तृत्व और सोच के बल पे जो सिर्फ इस देश को नहीं दुनिया को जो नायाब चीज़ दिया, जो उपहार दिया, वो उपहार सत्य और अहिंसा है। और सत्य अहिंसा के साथ साथ दुनिया को जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हथियार दिया, सत्याग्रह, जिसके बल पे ये देश ही नहीं दुनिया की जो भी समस्याएं होती हैं, आज बड़े बड़े फैक्ट्रीज के मालिक, नौकर, मजदूर विदेशों में भी सत्याग्रह के सवाल पे और सत्याग्रह के अनुसार ही, सत्याग्रह के रास्ते पे चलकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना अधिकार पाया जा सकता है। इसलिए गांधी जी ने दुनिया को तीनों हथियार नायाब दिया, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और प्रेम। प्रेम तो कूट कूट के भरा था। जो आदमी पशु पक्षी जीव जंतुओं के प्रति भी मोहब्बत करता था, वैसी महान शख्सियत की जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।